अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इस वक्त हम सब जानते हैं कि मुल्क में डॉलर की शदीद किल्लत है। पाकिस्तान में डॉलर ज़ाहिर के इस वक्त 3 मार्केट्स कही जा रही हैं, इंटरबैंक ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट, और तकरीबन इंटरबैंक और ग्रे मार्केट के दरमियान जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा फ़र्क हो चुका है और मुसलसल यही कहा जा रहा है कि मार्केट रेट के ऊपर इसको लेकर आइए ताकि जो डॉलर की होर्डिंग कर रहे हैं वो भी डिस्करेज हो और मार्केट में डॉलर्स आएँ। अब डॉलर ना होने की वजह से सबसे पहले हुकूमत के जो है इस वक्त रोक रही है डॉलर जाने के ज़राए, यानी अपने किसी न किसी तरीके से इंपोर्ट बिल को कर्टेल किया जाए। और इस इंपोर्ट बिल को कर्टेल करने के लिए हमने देखा कि राशनिंग जो है इस वक्त शुरू कर दी गई है। एलसीज नहीं खुल रही हैं। अब पोर्ट के ऊपर स्टील से लेकर और दालें तक और दालों से लेकर दवाओं तक के कंटेनर्स जो है वो फंसे हुए हैं, जो ज़ाहिर है कि इस वक्त उनके पास उनको डॉलर्स नहीं दिए जा रहे। बैंक उनको डॉलर्स फराहम करने से कासिर हैं और उनको डॉलर्स मिलें ताकि फिर वो अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करा के और उनकी इंपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और हमारी मईशत चूँकि इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, रॉ मटीरियल इम्पोर्ट करके हम अपनी फर्निश गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, लिहाजा हमारी इम्पोर्ट कर्टेलमेंट का बराह रास्त असर इस वक्त एक्सपोर्ट के ऊपर भी पड़ रहा है। लेकिन चूंकि रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो फलती है, फूलती है, चलती है, सनती पहिया चलता है, लिहाजा जब आपके पास खाम माल ही नहीं होगा तो आप क्या अपनी फैक्ट्रियां चलाएंगे और क्या प्रोडक्शन देंगे। इसलिए बहुत सारे यूनिट्स इस वक्त जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इस वक्त बहुत मुश्किल में है और चंद बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तादाद को कम कर दिया, अपनी पैदावारी जो यूनिट्स हैं उनको बंद कर दिया, उन्होंने अपनी जो है ले ऑफ्स कर दिए। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए। सिर्फ वो शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हैं उन्हीं के नंबर्स अगर आपके सामने रखें तो नींदें उड़ जाएं इस वक्त। इसके अलावा टेक्सटाइल की और दीगर ऐसे कराची से खैबर तक बेशुमार हजारों की तादाद में यूनिट्स हैं जो कि शदीद मुतासिर हुए हैं। पोर्ट पर इस वक्त हजारों की तादाद में कंटेनर्स खड़े हैं, डॉलर्स नहीं है कि डॉलर्स उनकी अदायगी हो और उसके बाद उनको जो है वो क्लियर कर दिया जाए। ऐसे में शिपिंग इंडस्ट्री, ब्रेकिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, वो भी एक अहम सोर्स है पाकिस्तान में स्टील की मसनूआत के हवाले से, स्टील की प्रोडक्शन के हवाले से ये भी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान में गिरानी में जो है वो जहाज़ आते हैं मरम्मत के लिए, तोड़फोड़ के लिए, और उसके बाद उनके अंदर से जो खाम माल निकलता है, जो लोहे की शक्ल में खाम माल होता है, वो पाकिस्तान की मुकामी ज़रूरत को पूरी करने के लिए पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी जो है एक कंट्रीब्यूशन समझा जाता है। ये इंडस्ट्री भी बहुत बुरी तरीके से मुतासिर है बिकॉज ऑफ जो डॉलर की इस वक्त लिक्विडिटी क्रंच है। इस वक्त हमारे साथ दीवान रिजवान फारूकी साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन के। रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की मईशत में ये जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है इसका क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मईशत में, मजमूई कौमी पैदावार में, और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो हमारे जो नेशनल किटी है इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, मैं आपको ये बताऊं कि ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और बलूचिस्तान की ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो सालाना तकरीबन 10 से 15 लाख टन माल जो है स्टील प्रोवाइड करती है। ये तकरीबन 3 महीने से जो हमारा एलसीज का मसला चला हुआ है इसकी वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर मैं आपसे अर्ज करता जाऊँ कि जो हमारे यार्ड्स हैं, यार्ड्स के पीछे सारे जितने भी ये सारा पसमानदा इलाका है, ना हमारे यहाँ पे बिजली है, ना हमारे पास रोड है, ना पानी है। वो जो वर्कर्स वहाँ पे गांव में काम करते हैं वो सारा डिपेंड शिप ब्रेकिंग पे करते हैं। शिप ब्रेकिंग के अलावा उनके पास कोई किसी किस्म का कोई रोजगार नहीं है। मेरी अभी लास्ट वीक गवर्नर स्टेट बैंक से बात हुई थी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि देखिए ये एलसीज खोलने से तकरीबन 30 to 35,000 रुपीज जो है
वो एक महीने में सरिया है वो उसकी प्राइस बढ़ गई है, और ये खुदा ना खास्ता और ये खतरे की घंटी है कि ये एलसीज ना खुलने से, एलसीज ना खुलने से, एलसीज ना खुलने से अबाउट 35,000 रुपीज पर टन एक महीने में प्राइस बढ़ गई सर। ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच गई है इस वक्त पाकिस्तान में स्टील प्राइसेस। जी जी इमरान साहब, मैं कह रहा हूं ऑल टाइम हाई, बुलंद तरीन कीमत पे है इस वक्त पाकिस्तान में स्टील। जी बिल्कुल। और इससे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये एलसीज का ये मैटर सॉल्व नहीं होता और इस तरीके से तो ये तो बहुत आगे चल के मसाइल पैदा हो जाएंगे और शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। और सबसे बड़ा मसला मैं आपसे अर्ज करूं, बेरोजगारी है हमारे मुल्क में, और ये बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसके ऊपर तकरीबन हमारी इंडस्ट्री में 20 से 25 हजार लेबर है जो इस वक्त बिल्कुल बेरोजगार हो गई है। और उनका अच्छा, ये बताइए आपकी जो एलसीज हैं माहाना कितना क्वांटम होता है, कितने डॉलर रिक्वायर होते हैं आपको माहाना फॉर योर एलसीज? ये तकरीबन 66 मिलियन की हमें अब माहाना जो है वो एलसीज का वो है, और जिसका पूरे स्टेट बैंक का तकरीबन ये बनेगा 1.1% बनेगा, यानी 6 करोड़ 60 लाख डॉलर्स आपको माहाना चाहिए होते हैं। और आपकी जो टोटल पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल है उसमें ये ओनली 1.1% कंट्रीब्यूट करता है। जी जी इमरान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जाहिर है कि हुकूमत के लिए मसला बहुत सिवियर है। इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि दालें जो हैं वो भी रुकी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स हैं। जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल के हवाले से ये असास कंपनियों का वो भी स्टक हुआ है। तो इस आप जायज़ बिल्कुल है आपका मुतालबा, लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कुछ आप लोगों की तरफ से प्लान हुकूमत के साथ सामने गया, या स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले रही हुकूमत, नहीं ले रही, या बिल्कुल एक पॉलिसी दे दी और उसके बाद सन्नाटा है? नहीं इमरान साहब, ऐसा नहीं है। क्या है मतलब, क्या हो रहा है ये मुझे जरा बताइएगा। देखिए जो मेरी लास्ट वीक गवर्नर से मेरी जो मुलाकात हुई उनमें हमने उनसे कहा कि देखिए ये इस वक्त पाकिस्तान में जो बुरान है ये इसके अंदर हम सब मिलकर इसके अंदर ऑन बोर्ड रहकर ही इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने उस सिलसिले में एक सजेशन दी थी कि आप एक कोटा सिस्टम कर दें कि जैसे देखिए ना, मेरा अगर पर मंथ 6.6 है तो उसको उसका नाम क्या उसमें से कम ही कर दें, उसको 4.5 कर दें, और इसी तरीके से ताकि एक कम से कम जो मुल्क के अंदर एक पहिया है रोजगार का है, डिमांड और सप्लाई है, वो कम से कम चलती रहे। हर चीज का ये कि पिछले साल दिस इशू नीड्स टू बी रिजॉल्व फॉरएवर। कोई आप जिस तरीके से देखें, मसला सारा क्या है कि पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं आ रहे, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, ऑफिशियल रेट जो है डॉलर का उसका और ग्रे मार्केट या हुंडी का रेट जो है जमीन आसमान का फर्क हो गया है। असल चीज तो ये करने वाली है ना, क्योंकि इसके ऊपर हुकूमत अगर काम करेगी तो बाकी तो जो आपके एक्सपोर्टर्स ने होर्डिंग की हुई है डॉलर्स की, वो भी मार्केट में डॉलर्स फेंकेंगे, सप्लाई आएगी। आपको मार्केट बेस्ड करना पड़ेगा डॉलर को, आपने आर्टिफिशियली रोका हुआ इस वक्त। दीवान साहब जी जी जी, देखिए इस वक्त जो पोजीशन है स्टेबिलिटी नहीं है, और जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज देखिए, मैं अगर किसी जहाज का अगर मैं कोई अगर फॉर मिनट के एलसी अगर मुझे मिलती भी है तो मुझे ये नहीं पता कि आज डॉलर अगर 230 का है तो जब मेरा जहाज आएगा तो उस वक्त क्या 240 होगा या 245 होगा, तो मेरी वर्किंग क्या रहेगी, मेरी कॉस्ट क्या रहेगी। ये तो बड़ी अनसर्टेन इस वक्त सूरत हाल है। अब ठीक, तो इससे कैसे निकला जाएगा? आपने कहा कि एक तो कोटा सिस्टम कर दें, राशनिंग कर दें, चले जाएं राशनिंग की तरफ डॉलर की, और प्रायोरिटीज तय करें कि सबसे पहले कौन से सेक्टर को हमें जो है जो आवाम से रिलेटेड है, और जाहिर है कि आपका सेक्टर भी जरिया माश की तरफ लेकर जाता है, रोजगार लोगों का वाबस्ता है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी इस वक्त। देखिए इसमें इमरान साहब ऐसा है कि इसमें जो कोटा सिस्टम जो है, हेलो जी सुन रहे हैं आपको। जी, जो कोटा सिस्टम जो है वो तमाम जितनी भी एसोसिएशन हैं, जैसे हमारी पाकिस्तान शिपब्रेकर एसोसिएशन है,
उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको कौन लुक आफ्टर करेगा, उसको मैंने कहा कि जी हम एसोसिएशन वाले जो हैं उसको करेंगे। इसी तरीके से जो प्रायोरिटी पे जो चीजें हैं, जो बिल्कुल जिसपे इम्पोर्ट हमने करना है, इन हालात को देखिए, जो हालात है इसको तो हमने फेस करना है। और इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम अब बिल्कुल अपने वो बन जाए कि नहीं जी हमारे लिए एलसीज हो किसी और चीज का। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का जो जो चीजें जरूरी हैं, और देखिए जो लग्जरी आइटम्स हैं या गाड़ियां हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, जो भी कुछ है उसको तो मैं कहता हूँ कि 3 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। सही। उसके बगैर ऐसा नहीं है। आए आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आए, जो रॉ मटेरियल आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं मुल्क में इसके ऊपर काम करें ताकि सूरत हाल आगे बढ़े। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि जो तकरीबन मेरे ख्याल से 14-15 अरब का आपका कंट्रीब्यूशन है आपकी इंडस्ट्री का नेशनल किटी में, कौमी खजाने में, उसके अलावा अगर खुदा, क्योंकि 1-2 दिन पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में स्टील के हवाले से और हज़ारों की तादाद में जो है वो कंटेनर्स फंसे हुए, कितनी % डिमांड पाकिस्तान में लोहे की, सरिये की और मुकामी स्टील की जो है वो आपकी सनत पूरी करती है, यानी ये जो शिप ब्रेकिंग से होती है? देखिए जी दीवान साहब। जी इमरान साहब, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने बताया कि हम फेडरल गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू देते हैं, हम तकरीबन 1 बिलियन रुपीस जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी देते हैं। अच्छा, हम वहां पर भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं वहां पर, और ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी दे रहे हैं। देखिए बात क्या है कि जो पाकिस्तान की जो लोहे की डिमांड है उसमें शिप ब्रेकिंग 10% जो है वो हम पूरी करते हैं, 90% दूसरी वो करते हैं, 10% हम करते हैं। और इसमें इंडस्ट्रीज में मैं आपको बताऊं, ये खाम माल जो है ये लॉयड टेस्टेड होता है और बेहतरीन लोहा है। ये जितनी मुकामी जितनी भी री रोलिंग मिल्स हैं वो जो दूसरे वो भी बनाती हैं, औजार बनाती हैं। सर दुनिया भर के बड़े बड़े बहरी जहाज़ों में ये स्क्रैप निकलता है, ये लोहा निकलता है, तो यकीनन इसकी क्वालिटी के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज कोई मुल्क करता ही नहीं होगा। क्वालिटी तो बेटर देन एनी स्टील, ये समझ लीजिए कि ये किसी भी स्टील से आप इसकी टेस्ट करवा लें, इसकी क्वालिटी जो है लॉयड टेस्टेड है, एक क्लास इसकी वो है रिपोर्ट। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट, अगर ये इंडस्ट्री मुतासिर होती है तो पाकिस्तान में सबसे पहले हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, वो बुरी तरीके से मुतासिर होंगी। फिर इस वक्त सैलाब के बाद बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है मुल्क में, ये तमाम चीज़ें बुरी तरीके से मुतासिर होंगी। इमरान साहब देखिए, शिप ब्रेकिंग का सरिया जो है जी, शिप ब्रेकिंग का सरिया जो है एक मियारी सरिया है, और ये आम सरिया जो लार्ज स्टील वाले हैं, ये जो दूसरे बनाते हैं, उसकी प्राइस में और हमारी प्राइस के अंदर तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए का फर्क है। हमारा जो है लो कॉस्ट जो हाउसिंग का गवर्नमेंट ने निकाला था, या हमारे जितने भी छोटे कंस्ट्रक्शन है, वो तमाम शिप ब्रेकिंग से ही सरिया जाता है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि आज जो सरिया 250 या 60 के ऊपर जा रहा है। और अगर ये देखिए, ये इफेक्ट जो है पूरा सर्कल है, कोई ये नहीं, शिप ब्रेकिंग अफेक्टेड होने से तमाम इंडस्ट्रीज, उसकी कंस्ट्रक्शन भी जो है लाजमी बात है कि वो भी इफेक्टेड होगी। पूरा मुल्क का सीमेंट है, सीमेंट का भी इफेक्टेड होगी। ये नहीं है कि शिप ब्रेकिंग बंद होने से खाली शिप ब्रेकिंग के मजदूर एग्जैक्टली इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि इस मौके पर ज़ाहिर के रीजनल कोई कंपटीटर भी हैं आपके जो इस वक्त इस कंपटीशन, पाकिस्तान तो रहा ही नहीं फिर इस तरह से कंपटीशन में, तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये शिप ब्रेकिंग के ऑर्डर्स, ये तमाम ट्रेड जो है ये कहीं और ज़्यादा इसको फ़ायदा हो रहा हो? देखिए, इससे मैं आपको बताऊं इमरान साहब, इससे सबसे बड़ा फायदा जो है वो जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश को। अच्छा, यहाँ से जहाज हमारे पास जो आए, जिनकी कुछ की एलसीज भी खुल गई और जिनकी एलसीज खुलनी थी, वो बाहर ऑटरेज पे 15-15, 20-20 दिन तक खड़े होने के बाद जब उनको इस चीज की उम्मीद खत्म हो गई कि भाई ये एलसीज नहीं मिलेंगी, तो वो सारे जहाज जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही मतलब ये कि ये वक्त जो है अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क पर और हमारे पर रहम कर दे। इस वक्त के अंदर जो है हमें मिलजुल कर ही
मामलात को तय करना है। और इस लेकिन सर उसके लिए सबसे पहले कि ये हम अपनी जो ये सियासी चीज़ों में फंसे हुए हैं, अब सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम की ज़मानत है, हम निकले इन चीज़ों से। हमारे जो सियासतदान हैं, पॉलिटिकल एलीट है, वो निकले इस तमाम सियासी मैस से और फिर बात करें इकॉनमी की। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम जो है वो बहुत जरूरी है। बगैर सियासी इस्तेकाम के हम ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीवान रिजवान फारूकी साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान कर्ज एसोसिएशन के। और हालात कितने संगीन हैं आपके सामने है कि पाकिस्तान में आने वाले वो गैर मुल्की दुनिया भर के बहरी जहाज़ जिनकी यहाँ पे तोड़फोड़ होती है, जिनकी यहाँ पे स्क्रैप जो है वो किया जाता है, स्क्रैप का माल, और फिर बड़ी फाइन क्वालिटी का स्टील जो है वो पाकिस्तान की मार्केट्स में आता है, जो 10% हमारी डोमेस्टिक ज़रूरियात को पूरा करता है। अब डॉलर्स ना होने की वजह से इनकी एलसीज नहीं खुल पा रही। माहाना इनको चाहिए 6 करोड़ 60 लाख डॉलर्स, और जो पाकिस्तान का दरामदी बिल है उसमें इनका महज 1.1% हिस्सा है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किटी में ये 14 अरब रुपए सालाना जमा कराते हैं। और माहाना और मेरी जो बात हो रही थी गालिबन 1 अरब की जो सपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी देते हैं। और इस वक्त चूंकि तमाम काम ऑलमोस्ट रुक चुका है, तो बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के अंदर बेरोजगारी फैल रही है। वो तमाम अफराद जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता था, वो शदीद मुतासिर हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।